द क्वालिटीज़ ऑफ पॉपुलेशंस। किसी भी पॉपुलेशंस की क्वालिटी क्या होती है? तो किसी भी पॉपुलेशंस की लिटरेसी रेट, हेल्थ और उसमें जो स्किल फॉर्मेशंस कैपेसिटी होती है, उसी को जो है उस पॉपुलेशंस का क्वालिटी बोला जाता है। और पॉपुलेशंस की ये क्वालिटी जो होती है, कंट्री के इनकम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर पॉपुलेशंस के पास ये क्वालिटी है तो वो पॉपुलेशंस किसी भी नेशन के लिए एसेट का काम करेगा, जबकि ये क्वालिटी ना रहने पर वो पॉपुलेशंस किसी भी नेशंस के लिए लायबिलिटीज़ का काम करेगा। इसमें जो भी क्वालिफिकेशंस मेंटेन किया गया है, जो भी क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है, उनमें दो क्वालिटीज़ जो है वो महत्वपूर्ण है। एक है हेल्थ और दूसरा है एजुकेशंस। तो इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे एजुकेशंस के बारे में। सकाल और बिलास की स्टोरी आपको याद ही होगी। सकाल और बिलास की स्टोरी में आपने देखा था कि कैसे एजुकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी के अर्निंग को इंक्रीज करने के लिए। वहीं सकाल जो है वो पढ़ लिख कर एक अच्छा ऑफिसर्स बन जाता है और उसकी इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि बिलास जो होता है वो एज यूजुअल ट्रेडिशनल वर्क करते रहता है अपने घर में, उससे उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज नहीं होती है और फाइनली वो उसी तरह के लाइफ को सरवाइव करने के लिए मजबूर रहता है। हमारे देश में जो है वो एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करती है। कारण बस ये है कि हमारी पॉपुलेशंस जो है वो पढ़ी लिखी हो और यह पॉपुलेशंस एक स्किल्ड पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो और वो स्किल्ड पॉपुलेशंस कंट्री के इनकम को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होगा। इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो कई तरह के प्राइमरी लेवल्स पे, सेकेंडरी लेवल्स पे और हायर लेवल पे जो है वो एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। आप एक रेशियो को भी देख सकते हैं कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उसके समय जो है हमारे देश की जो टोटल लिटरेसी रेट थी, यानी 1951 में, उस समय मात्र 18% थी, जबकि 2010-11 का जो कंसेंसस हुआ था उसमें हमारे कंट्री की पॉपुलेशन जो भी है उसका लिटरेसी रेट 74% था। ये इंडिकेट करता है कि पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट हमारे कंट्री में कंटिन्यू जो है वो बढ़ रहा, लेकिन ये लिटरेसी रेट हर सेक्टर्स में हर लेवल पे इंक्रीज होना चाहिए। जैसे हमारे देश में प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल्स तक तो बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हायर क्लास में इनका कंट्रीब्यूशंस बहुत कम हो जाता है। अगर हम स्टेट्स की भी बात करें, इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलता है। एक तरफ जो है वो केरला जो है हाईएस्ट लिटरेसी रेट के साथ है पूरे कंट्री में, वहीं बिहार हमारा जो है वो सबसे निचले स्तर पे, यानी 2011 के ही अकॉर्डिंग केरला का लिटरेसी रेट 94% है और बिहार का 62% है। यह इंडिकेट करता है कि लिटरेसी का भी जो है वो एजुकेशंस का प्रभाव जो है वो हमारे कंट्री में सभी जगह इक्वल नहीं पड़ रहा, जबकि गवर्नमेंट इस पे विशेष फोकस कर रही है। सर्व शिक्षा अभियान जैसे जो है वो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, मिड डे मील जैसे स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, ताकि बच्चों को जो है वो शिक्षा के प्रति जो है वो कंसस किया जा सके। अगर हम पिछले कुछ वर्षों का डाटा देखें तो इससे पता चलता है कि हमारे देश में हायर एजुकेशंस के लिए जो है वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जिसको हम कहते हैं, इसमें जो है वो कुछ लोगों का परसेंटेज इंक्रीज हुआ है और गवर्नमेंट का एक टारगेट भी है, लक्ष्य भी है कि इस परसेंटेज को और ज़्यादा जो है वो बढ़ाया जाए। जैसे कि 18 से 23 ईयर के बच्चों की अगर बात की जाए तो 2017-18 में मात्र जो है वो 25.2% बच्चे ही जो है वो हायर स्कूल के लिए जाते थे, जबकि गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2020 और 21 के आसपास जो है यह परसेंटेज बढ़ाकर 30% किया जाए। इससे जो है वो लोगों में सेल्फ डेवलपमेंट का जो है वो या सेल्फ रिस्पेक्ट कर सकते हैं, या नेशंस के प्रति जो इनका रोल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एजुकेशंस का जो है वो बेनिफिट है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हेल्थ भी इसी तरह का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और गवर्नमेंट हेल्थ के प्रति भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है। देश में काफ़ी बड़े पैमाने पर हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। घरेलू स्तर पे भी जो है वो आप देखिएगा कि गांव में जो है वो छोटे मोटे डिस्पेंसरीज अवेलेबल होते हैं, ब्लॉक लेवल पे जो है वो ब्लॉक हेल्थ सेंटर्स जो है वो अवेलेबल हैं,
ताकि लोगों को जो है वो हेल्दी रहेगा, तो हेल्दी पॉपुलेशन बेटर अर्निंग कर सकता है। आप एक एग्जांपल लेकर भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति ए और बी जो है वो एक ऑफिस में वर्क करते हैं। ए जो है वो 30 डेज जो है वो ऑफिस जाता है क्योंकि ये हेल्दी है, और बी जो है वो 25 डेज ऑफिस जाता है क्योंकि बीच बीच में इसकी तबीयत जो है वो खराब होते रहती है। तो आप बेसिकली सोच सकते हैं कि ज़्यादा अर्निंग कौन करेगा। नो डाउट्स ए की अर्निंग जो है वो ज़्यादा होगी क्योंकि इसका हेल्थ बेहतर है और ये सब दिन अटेंडेंस देता है। वहीं बी का जो है वो प्रॉपर हेल्थ ना होने के कारण मात्र 25 डेज ही प्रेजेंट रहता है, तो 5 डेज की सैलरी इसकी जो है वो लेस कर जाती है। तो ये सिचुएशंस इंडिकेट करता है कि हेल्थ और एजुकेशंस हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है और इनका नेशनल इकोनॉमी में क्या योगदान होता है।